सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 13 3 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 8 से लेकर 10 चैप्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। उनके शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट करूंगा कि देखती कैसे आंसर आपको टिक लगना है। मैक्सिमम बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में, दो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, आंसर की आने के बाद 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर काफी समय हो चुका है, स्पीड नहीं बन पा रही, समय बहुत ले रहे हैं क्वेश्चन सोल्व होने में। इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा आज की कंप्लीट क्लास देखना। साथ के साथ सोल्यूशन मैं आपको देता जाऊंगा। सिर्फ उन पॉइंटों पर वर्क करने की जरूरत है। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना। इसके लिए नंबर 1 तो मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन काटना। ऑप्शन देखते ही कैसे काटते हैं आप, है ना। कांस्टेबल में सिपाही बनने जा रहे हो, आपको तो पता चल जाना चाहिए कि चोर कौन सा है। जो ऑप्शन गलत होता है चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं गलत हूं, इसलिए आपको वही करना है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत एग्जाम में न हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं हम प्लस माइनस जोड़ घटाव। ठीक है, प्लस माइनस देखते हैं क्या लग रहा है लॉजिक। सबसे पहले देखते हैं 1 से 5 हुआ, कितने बड़े हैं 4। इसके बाद आपका 5 से कितना हुआ 28 हुआ, कितने बड़े हैं आपके 23। 23 5 28। फिर इसके बाद आपका 28 से 74 हुआ, कितने बड़े हैं बढ़ रहे हैं इसमें 46। जोड़ तो चले आगे मैं डायरेक्ट। इसके बाद 149 हुआ, कितने बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं 75। 75 75 150। फिर इसके बाद आपका 255 हुआ, कितने बड़े आपके 106। फिर आपका 398 हुआ, कितने बढ़ रहे हैं 143। अब यहाँ तक तो लॉजिक मेरी फर्स्ट फर्स्ट वाले स्टेप लाइन में तो मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। फिर वो दूसरी लाइन से आएगा, अंतर पता चल जाएगा। दूसरी से नहीं पता चलता है तो तीसरी से पता चलेगा। अब देखते हैं 4 और 23 में कितने का अंतर है, +19। फिर इसके बाद 23 और 46 में कितने का अंतर है, +23। 46 और 75 में कितने का अंतर है, +29। अब मुझे दिखाई दिया है कि क्या हो रहा है, अब अभाज्य संख्या ऐड हो रही है 19 के बाद वाली। 19 23 29, यहाँ पर कितने का है 31, यहाँ पर कितने का है 37। अब कितने का हो जाएगा 41 का डिफरेंस हो जाएगा। जब 41 143 में जुड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 41 को 143 में जोड़ोगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 184। अब अगला अंतर कितने का होगा, अगली संख्या और यहाँ आपके बीच में 184। जब 184 को आप 184 को 398 में जोड़ोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 582। पहली लाइन से नहीं पता चला, दूसरी से पता चल गया। हो सकता था दूसरी से भी ना पता चलता। फिर अब आगे में थर्ड वाली लाइन का कॉन्सेप्ट देखता कि क्या लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों का मध्य सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, अविवाहित पुरुष और वकील। आपका ये कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर है। कथन निष्कर्ष वाले चैप्टर में क्या होता है, आपको बोलेगा कुछ और एक बोलेगा सभी। यदि मैं बोलता हूं कि सभी सभी पक्षी, एग्जाम्पल बता रहा हूं, सभी पक्षी जहाज है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले पक्षी बनाए। इसने सभी कहा तो सभी अंदर आएगा, जहाज के सभी अंदर आते हैं, कुछ बाहर जाते हैं। फिर इसने कहा कि कुछ जहाज आसमान है, तो कुछ जहाज आएगा आसमान, ना कि पक्षी को टच करेगा। यही कॉन्सेप्ट रहता है, सभी अंदर आता है कुछ बाहर जाता है। चलो चारों ऑप्शन देखते हैं। क्या कहा इसने, अविवाहित पुरुष और वकील। सबसे अच्छा संबंध किसमें कौन सा दिखा रहे हैं, आपका जो पुरुष है, मान लिया सपोज करो ये पुरुष है, पुरुष बना। पुरुष क्या हो सकता है, अविवाहित भी हो सकते हैं, और जो अविवाहित है ना, और ये वकील भी तो हो सकते हैं। आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो ज्यादा सुटेबल होता है वो आंसर लगाते हैं। जैसे कि आपका, अब मैं आपको तीन इस वाले ऑप्शन के भी एग्जाम्पल दे दूं उसका भी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। मान लिया सपोज बुक करो, मैं बोल रहा आपको दिल्ली भारत एशिया, दिल्ली भारत एशिया, कौन सा डायग्राम बनेगा आपका, सर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्यों, देखो ये तो पूरा एशिया आ गया, एशिया के अंदर ही भारत आ गया और भारत के अंदर ही दिल्ली आ गई, तब आपका ऑप्शन नंबर डी डायग्राम बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सपोज करो मैं आपको इस वाले एग्जांपल का देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड का। मैं आपको बोल दिया कि कुछ पतंग कुछ पतंग हवा है, क्या बोल रहा ऑप्शन, कुछ पतंग आपकी क्या है, हवा है, और कुछ हवा
कुछ हवा बादल है। भाई आप पतंग बनाओगे, क्या बनाओगे, पतंग बनाओगे, कुछ ये इधर आ जाएगा, कुछ ये इधर आ जाएगा, तब आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामान्य रूप से ज्ञात कीजिए कि सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित कथनों में से पढ़े और 4 विकल्पों को सही दे। इसने कहा कुछ मग ड्रोन है। मैं डायग्राम खुद बनाऊंगा, मैं आपके मग बनाऊंगा। स्टार्टिंग में मग बनाया, इसने कुछ कहा कुछ मग, कुछ मग में थोड़ा सा कट करेगा, क्या है जी ये आपका कुछ मग ड्रोन है। फिर इसने कहा कुछ ड्रोन रोबोट है। ड्रोन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आपसे, आपके सामने ये ड्रोन की बात कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है, रोबोट। और लिख देता हूँ, देखो ये वाला डायग्राम देखो कौन सा है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसके भी ऑप्शन से जो डायग्राम आंसर बनते हैं, मैं आपको बोला अमेरिका, अमेरिका, भारत, यूपी। भाई अमेरिका आपका ये अलग हो गया, भारत ये रहा, भारत के अंदर यूपी ये रहा, तब कौन सा डायग्राम आपका राइट हो जाएगा, सी राइट डायग्राम हो जाएगा। एक वो है अंदर के अंदर के अंदर, कि जो सभी के अंदर मतलब कुछ सभी अंदर जाता होता रहता है, जैसे कि ये, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था दिल्ली, दिल्ली, भारत, एशिया, तब आपका डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है, जो भी आपको सुटेबल लगेगा आप वो टिक लगा देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रोन रोबोट वाले का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऑप्शन काटना सीख लो। यदि आपने ऑप्शन काटना सीख लिया ना, गारंटी मैं देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने का। आंसर की आने के बाद चेक कर लेना, चाहे घर पे बिना चेक करे रहना। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से। अब हमें दिखाई दे रहा है कि आकृति बी आकृति ए में क्या है, आकृति बी में। जिस प्रकार ए में बनना आकृति है ना, बी में विकर्णवत, मतलब इस यहाँ पर है, यहाँ पर आगे ऐसे ही, तो ये तो होता है विकर्ण। विकर्णवत क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और डबल से सिंगल हो रही है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सी है। ऐसा डब्बा बनाते हैं, देखो सबसे सॉलिड तरीका जिससे कि गलत ना हो। ये सी विकर्णवत चेंज हो गए, सी टाइप में है ना, ये उल्टा, ये क्या हो जाएगा, डबल। ये डबल है, ये आ जाएगा इधरली साइड सिंगल। अभी देखो ऑप्शन नंबर ए में है क्या ये डायग्राम, नहीं जी है नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही कह रहा सर मैं तो गलत हूँ, मुझे साइड में हटाओ। ऑप्शन नंबर बी में है क्या ये डायग्राम, ये भी आपका नहीं है जी। ऑप्शन नंबर आपका सी और डी में बचा। सी में तो जो का तो दे रहा, डी में तो जो का दे रहा, ये भी हट गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे ही आपको डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं का मध्य वही संबंध है जो कि दिए गए समुच्चय का संख्याओं के मध्य है। 11 को 85 लिखा है, फिर 85 को 167 लिखा है, 8 दूनी 16, 80 दूनी 160 होते हैं, 170 3 कम है, कुछ लॉजिक लगा हुआ है। 11 11 कितने होते हैं, 121। ये आपका लॉजिक नहीं लग रहा है। चलो इसमें हम क्या लॉजिक लगाते हैं, 11 से हमने 11 से 85 बनाना है, और 85 से 167 बनाना है। लॉजिक देखते क्या है, 11 की गुना, इसमें लॉजिक क्या लगा रहे हैं, 11 की गुना किस में करिए, आपकी 7 में करिए। 11 की गुना 7 में की, 11 सत्ते 77 होता है, 11 सत्ते 77, 77 में 85 जोड़ दिए, 77 में 85 जोड़ने के बाद क्या होगा आपका, फिर प्लस 5 कर दिए, आपका 167 हो गया। अब ऐसे ही ये लॉजिक देखना है मुझे कौन से में लग रहा है। आपका जैसे कि 6 है, आपका 6 है, 6 में ये लॉजिक लग रहा है 6 सत्ते 42, 42 में फिर क्या किया इसने, 50 जोड़ दिए, 42 और 50 कितने होते हैं आपके, 92। ये आपका गलत है। फिर 7 है, 7 49, 49 में 55 जोड़ दिए, ये आपका 49, 9 और 5 14, 107, ये भी नहीं हो रहा। फिर इसके बाद आपका 13 है, जैसे 13 सत्ते कितने होते हैं आपके, 91, 91 में 99 जोड़ दिए, 91 और 99 में जोड़ने के बाद प्लस 5 और ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा, जो कि 195 आपका सामने क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ये 195 है इसमें, ये यहाँ पर ना 195 है, मिसप्रिंट है, थोड़ा चेक कर लेना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अन्वेष ने अपने सहकर्मी से 28,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने सुकेश को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दे दी, तो लाभ बताओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी कभी 2 ईयर का डिफरेंस आए सी आई माइनस एस आई में, तो क्या करना है, दर है ना, दर का ना डबल बार गुना करके भाग 100 कर दो और उतनी ही वैल्यू निकाल दो। देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे पता है 20% का क्या होगा, 20 गुना 20/100, बस जो आएगा उस वैल्यू वही वैल्यू निकाल देना, 2 दूनी 4, हमेशा आपका राइट आंसर आ जाएगा। चाहे 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, 4% निकालना है किसका, 28,000 का, बस।
28,000 गुना 4 बटे 100 0 0 0 0 280 चौका 280 की गुना जब 4 में करोगे कितना हो जाएगा आपका 1120। 1120 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे कि ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। हमें ये पता है जो आपका ये वाला होता है x प्लस वाई, ये तो आपको होता है सिंपल इंटरेस्ट। और जो ये सारा जोड़ के होता है ये क्या होता है सीआई। जब सभी में से ये घटा दोगे तब वही आएगा निकल के। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा जिससे कि हवा हवाई में आपको ये ना लगे कि हवा हवाई चल रही है। देखो 20 लिखा प्लस फिर 20 लिखा प्लस 20 गुना 20 बटे 100 जीरो से जीरो 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 20 20 कितने हुए आपके 40 तो ये हुए प्लस 4 ये हुए। ये तो 40 तो क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 40 रेसो के हिसाब से। और 4 ये 44 क्या निकलेगा आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। जब 44 में थे आप 40 घटाओगे तो 4 निकलेगा। सपोज करो मैं आपको कहा कि भाई 10% के हिसाब से सी आई व एस आई का अंतर बताओ। हमें पता है 10 गुना 10 बटे 100। हमेशा उस अमाउंट का 1% निकाल देना। यदि आपकी दर 10% है 1% निकाल के डायरेक्ट आंसर छोड़ना। मान लिया सपोज करो 25 दर 25 बोली 25 गुना 25 625 होते हैं। जब 100 से भाग करोगे उस अमाउंट का 6.25 निकाल देना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब हमें देखना है ये आपकी आकृति है ये वाली कौन से डायग्राम में बिल्कुल सटीक बन रही है। इसमें तो लॉजिक कहीं से भी नहीं लगने का, बीच में कट लगा हुआ। ऑप्शन नंबर बी तो गायब हो चुका है पहले ही, साइड में हटा दो ऑप्शन नंबर बी। अब आपके सामने आता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ये वाला प्लस है, लेकिन प्लस में क्या हो रहा है ये वाला भी बनना है ये भी बनना है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए में आपका नहीं बनना है बिल्कुल भी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होने का। बचा आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। सी में सी में प्लस क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है। बचा आपका डी। डी में आपको देखते हैं कहाँ बनता है। डी में आपका कहाँ बनता है, जैसे हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर किसी को डी को चेक करेंगे। डी को ये छोटे वाला बनना है, देखो अलग ही ये दिखाई दे रहा है अलग ही, सेम टू सेम बनना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, फरार होना, पकड़ से निकल जाना, पहुंचना, निकल जाना। इसमें हमें दिखाई दे रहा है विकल्प बी के शब्द में कहीं पर पहुंचने की बात हो रही है, जबकि शेष विकल्प में क्या दिखाई दे रहा है कहीं जाने की बात की जा रही है। इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी आपका बी नहीं पहुंच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पहुंचना। ये तो पहुंचना है, फरार होना, पकड़ से निकल जाना, निकल जाना। पहुंचना कहीं जाने की बात हो रही है, और जबकि अन्य शेष विकल्प में क्या हो रहा है कहीं जाने की बात हो रही है, जबकि बी में पहुंचने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है, जो विकल्प ए है ना आपका, विकल्प ए को छोड़कर जो शेष सभी विकल्प है ना उसमें क्या हो रहा है एक के शीर्ष विमुख 2 रेखा है, जबकि विकल्प ए में क्या हो रहा है रेखा रेखा एक के शीर्ष विमुख 3 रेखा है। अतः आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विकल्पों में से उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई कागज की शीट को निर्मित बॉक्स के जैसा आपका होगा। अब आपका ये ओपन डाइज वाला क्वेश्चन है। ओपन डाइज वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, पासा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होना ना हो। जैसे कि ये है, चलो इसी में ले लेते हैं। डी का विपरीत कभी डी ई का विपरीत कभी एफ नहीं हो सकता, एफ का विपरीत कभी डी नहीं हो सकता। इसका मतलब पासे में जो दिखाई देने वाली सतह है ना, दिखाई देने वाली सतह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। जो छुपी हुई सतह वो भी एक साथ आपको छुपी हुई सतह एक बार दिखाई देगी, दिखाई देने वाली एक बार दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ, बी का विपरीत डी नहीं हो सकता, डी का विपरीत सी नहीं हो सकता, सी का विपरीत बी नहीं हो सकता। इस बात का आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो पास पास वाली सतह जो पड़ोसी है ना कभी विपरीत नहीं होने के, जो पड़ोसी है ना वो कभी विपरीत नहीं होने के। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने का। अब देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहे हैं। हमें पता है एफ का विपरीत कभी भी डी नहीं हो सकता, तो ए का विपरीत क्या होगा आपका सी, एफ का विपरीत क्या होगा आपका ई, और बी का विपरीत क्या होगा आपका बी का विपरीत क्या होगा डी। अब क्या कह रहा है इसमें, निर्मित बॉक्स के जैसा होगा। अब देखते हैं क्या है। ए क्या है आपका
ए, ए सी, एफ ई और डी बी, ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेक करेंगे। बराबर बराबर वाले कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखना। डी बी सी, पहले ऑप्शन में क्या है, डी बी सी, डी बी सी। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या है, ई डी एफ, ई डी, ई डी एफ, साथ के साथ है। तीसरे ऑप्शन में क्या है, ए सी डी, ए सी डी, ये भी साथ के साथ है। जबकि आपको ऑप्शन नंबर डी है, इसमें क्या है, ए डी ई, ए डी ई, सारे अलग अलग है, तीनों में से एक लिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले संबंध से। गरुड़, गरुड़ घोंसला, गिलहरी। इसका मतलब गरुड़ जो है, गरुड़ अपने घोंसले में रहता है, तो गिलहरी कहाँ पर रहेगी। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिलहरी का घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे क्वेश्चन को करने का देखो सुपर फास्ट तरीका यही है। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, ऐसे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन नहीं उठाते हम, दूसरे नहीं उठाते, तीसरे से चेक करेंगे। 13 क्वेश्चन है हमारा, 13 ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। देखो आपका निगाह तो होनी चाहिए इक्वेशन पर, सिंबल चेंज जो कर रहे हो सिर्फ वो सिंबल माइंड में चलना चाहिए, और बराबर करके हमें क्या लेगाना है, 100 लेगाना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं प्लस और गुना ही करते हैं। 13 गुना की जगह प्लस, 7 प्लस की जगह आपका गुना, 312, बस यही का ही गेम खत्म है। देखो जब 312 की गुना में मुझे 7 में करनी, तो कितना हुआ, 7 या 21, 2100 कुछ आ जाएगा, ये चाहे कितना भी मर्जी घटा लूं, आपका 100 के बराबर आप ये नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 1 तो मैं चेक ही नहीं करता। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं, माइनस और गुना। 13 लिखते हैं, माइनस 7 प्लस 312 प्लस 12 गुना 35। अब देखो 35 की गुना 12 में आई, माइनस की जगह गुना का सिंबल है, 35 की गुना 12 में आई, तो लास्ट में 100 आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, 13 13 गुना 7, 13 गुना 7 माइनस 312, फिर माइनस की जगह क्या है, प्लस की जगह माइनस आया, प्लस की जगह क्या आया, प्लस की जगह माइनस आया, फिर माइनस 12, फिर प्लस 35, बराबर 100 आ सकता है क्या, देखना। 13 की गुना भी हो रही है, 312 भी आ रहा है, ये भी आपका कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। चेक कर लेते हैं, 13 गुना 7 माइनस 312, फिर आपका प्लस की जगह फिर माइनस आया, माइनस 12, फिर माइनस की जगह प्लस आया, प्लस 35, इक्वल टू कितना है आपको, 100। अब देखते हैं यहाँ से कैलकुलेशन करके देखते हैं, 13 सत्ते कितने होते हैं आपके, 91, 13 सत्ते 91, 91 के बाद ये आपका क्या था, ये सिंबल है ना बीच में, सॉरी ये भाग का है, ये आपका भाग का है, तो कहूँ ये आपका भाग का है। जब 12 की भाग 312 में करोगे आप, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 12 की भाग जब 312 में करेंगे, माइनस 26 आ जाएगा, प्लस आपका 35 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा आपके 91 और 26, 91 26 और 35 कितने होते हैं आपके, 126 माइनस 26 बराबर 100 आ जाएगा, 100 बराबर 100। ये तो ऐसा है ना, जब सिंबल हमारे चेंज किया लास्ट में ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दिया, लेकिन जब वैसे भी करोगे आप, इतना आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लिए सभी स्टूडेंट, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत आपका नहीं होने का। सबसे पहले पेपर कटिंग के लिए सभी बच्चे एक छोटा सा A/4 पेज के ना 8 टुकड़े कर लीजिए और छोटा पीस निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, हमारे पास ऐसा पेपर था, ये कैसा पेपर था, ये वाला कटिंग वाला दे रहा है हमें थोड़ा इस बार, ये भी नहीं है, कटिंग वाला पेपर है हमारे पास इस टाइप में। पहली कंडीशन क्या दी एग्जामिनर ने आपको, पहली कंडीशन दी आप यहाँ से फोल्ड करोगे इसे इस साइड, फिर दूसरी कंडीशन क्या दी, मैं पेन चेंज करता चलूंगा जिससे कि कोई दिक्कत कभी भी होना, फिर आपने यहाँ से फोल्ड किया इस साइड, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपसे इस पर बीच में यहाँ पर एक कट लगवाया इसने, एक गोला ये पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक लेते हैं, ब्लैक से ही चलते हैं ना, एक ये आपका, एक ये 4 ये गोले लगवाए, इतना है। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ओपन करोगे ना,
जैसे ही आप ये ओपन करोगे यहाँ पर तो ये डबल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? ये वाला तो यहाँ पर शो होगा ही होगा 100%। और ये वाला आपका शो कहाँ पर होगा? ये आपका शो यहाँ पर होगा। ठीक है जी। और जो ये है ये क्या होंगे आपके? ये डबल हो जाएंगे। देखो दोबारा, जैसे भी ये वाला है ना, यहाँ पर कट लगाया आपने, ये फोल्ड हुआ, ये इधर हुआ फोल्ड हो रखा था, ये यहाँ पर शो होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद जो आपका ये था यहाँ पर, ये कहाँ पर शो होगा? ये यहाँ पर शो होगा। अब ये तो इधर तो कोई फोल्ड नहीं था पेज, इधर तो कोई आपका पार्ट नहीं था ना जी, ये आपके सिंपल के सिंपल आपके रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जब इस वाले को जो ये फोल्ड किया था इसे इधर खोल लेंगे, जो इधर ये किया हुआ था इसे इधर खोलते हैं, ये दो जगह चले जाएंगे, दो जगह पूछा देते हैं। ठीक है जी, दो जगह पूछा देते हैं, ये लो ऐसे बना के देखना। और इसके बाद ये वाला तो कहीं फोल्ड नहीं है, वो तो जुगा तू है, वो सिंगल ही सीट है, वो सिंगल के सिंगल रह जाएंगे। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए बी, ए में ये वाली बात आपका ये लॉजिक ए वाले में बिल्कुल सटीक आ रहा है। इसमें चार इधर आ रहे हैं, चार इधर, चार का तो मतलब ही नहीं है, एक से डबल ही तो होगा हमेशा। ठीक है जी, यहाँ पर दो आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक का आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये बिल्कुल क्लोज क्लोज आ रहे हैं। ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। ये तो आपका गलत है ही। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? अब हमें दिखाई दे रहा है, एक इसने क्या दिया था, इसने एक वर्ग दे रखा है, वर्ग बाहर अगले वाले में बड़ा हुआ, एक बीच में इसमें वर्त आ गया, फिर वर्त है, वर्त अगले वाले में गया बड़ा हुआ, फिर पहले वर्ग में एक भुजा बढ़ा गया, पंचभुज आ गया, फिर पंचभुज है, पंचभुज तो बड़ा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, देखो डायरेक्ट करते हुए चलो, पंचभुज तो जी बड़ा हो गया सर जी। और इसके बाद ये पंचभुज था, पंचभुज के बाद यहाँ पर कौन सी भुजा जाएगी? पंचभुज के बाद यहाँ पर भुजा आ जाएगी आपकी षष्ठभुज। क्या भुजा जाएगी? षष्ठभुज आ जाएगी। या इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 5, ये पंचभुज तो बड़ा है ही। पंचभुज बड़े के अंदर क्या आएगी आकृति? पहले क्या था आपका वर्त था, पहले वर्त हुआ, फिर आपका वर्त बाहर आया, पंचभुज आया, फिर पंचभुज। अच्छा, इसमें लास्ट में ना इसमें त्रिभुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो रहे हैं ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब मुझे ये देखना है, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ऐसे खींच के देखना है, चेक करना है तुरंत। आप सिपाही बनने जा रहे हो, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ है। अब ये देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है कि मुझे ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। मैं आगे चेक ही नहीं करता, क्योंकि इसमें टेपर है, ये गड़बड़ करेगा, इसमें है तो, लेकिन मुड़ नहीं रहा ये वाला। इसमें आपका ये मुड़ नहीं रहा, इसका मतलब राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। तुरंत नजर वहीं पर जानी चाहिए जहां गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित चार आकृति में से तीन में से एक विशिष्ट प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है? असंगत आकृति का चयन कीजिए। आपका ये इसने जस्ट पलट दिया। ठीक है जी, ये हो आपका। इसमें क्या हो रहा है? दिए गए विकल्पों में सभी विकल्पों में ना, विकल्प आकृति डी में ना वर्त रंगीन है। क्या है? वर्त रंगीन। देखो अलग ही दिख रहा है ये छोटा सा, जबकि इसमें ब्लैंक, इसमें ब्लैंक, इसमें ब्लैंक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो 17 से कितना बनाया? 729। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का होता है, इतना मुझे पता है। ये कितना हो जाएगा आपका? 9। फिर क्या होगा? 9 का क्यूब कैसा बनाया होगा इसने? ये आपका क्या है? 17 नहीं, ये आपका 12 है। 12, 12 में से क्या किया इसने? 3 घटाई, कितना बचा? 9। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अब 9 है, 9 में से 3 कम करोगे कितना हुआ? 6। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 216 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। अब देखो, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक छोटा डब्बा बना के रखना है अलग से, जो बिल्कुल, यदि आप बिल्कुल राइट आंसर लगाना चाहते हो क्वेश्चन का, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अब क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है अंदरली साइड क्या हो रहा है? स्टार है, स्टार अंदरली साइड लगाई, एक स्टार लगा दीजिए यहाँ पर। अब ये देखो, इतना काम करने के बाद ही आपको आंसर आधे ज्यादा मिल चुका है। इसमें स्टार है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बाहर की तरफ मुंह होना चाहिए स्टार का, इसमें है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो सी है, चिल्ला चिल्ला का कह रहा है, मुझे चेक कर लो। पूरा डायग्राम तो बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, इस तरह ही आपको प्रैक्टिस करनी है, एक भी नंबर आपका नहीं कटने का। क्वेश्चन नंबर 19। उस पासे की चार भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक एक्स वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा है
किसके कहा इसने, दोबारा देखते हैं। एक पासे की 4 भिन्न-भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है, तो एक्स वाले के विपरीत पूछा है। अब जब एक्स वाले के विपरीत पूछा है तो सेकंड वाले में एक्स है आपका, और सेकंड वाले के बाद आप एक कोई सा भी ले लो, मैं फोर्थ ले लेता हूँ। सेकंड वाला और फोर्थ वाले में कॉमन देखते हैं क्या है। इसमें भी प्लस है, इसमें प्लस है, कॉमन कोई सा भी ले लेना। जब कॉमन अलग-अलग गलत आना चालू हो जाए तो कॉमन चेंज कर देना, वो भी बता देता हूँ मैं। हम लेते हैं पासा नंबर सेकंड और पासा नंबर 4। ठीक है जी। पासे नंबर सेकंड में क्या क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो कॉमन है प्लस, प्लस के बाद आपका गुना, गुना के बाद आपका 3 डॉट। फोर्थ वाले में आपका फिर प्लस, प्लस के बाद भाग, भाग के बाद आपका ये। अब किसके पूछा था इसने, क्रॉस के पूछा था। क्रॉस के क्या विपरीत आ जाएगा, भाग आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर जी आपने तो ये कॉमन लिया, हम तो बी और सी में निकाल के सेकंड और थर्ड वाले को कॉमन लो जी। प्लस लिया सेकंड के अकॉर्डिंग, फिर गुना आई, फिर आपका 3 डॉट आई, फिर मैंने प्लस लिया, फिर प्लस के बाद क्या हुआ, ये आया आपका, ये के बाद आपके आई गुना। अब ये देखो, ये गुना के विपरीत यहाँ ये आ रहा है, इसके विपरीत यहाँ आ रहा है, इसलिए जब कॉमन है ना आपके अलग अलग गलत आने लगे तो वो आप कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे। मैं इसलिए आपको समझाना चाहता था। देखो इसमें क्यों नहीं कर सकते, यहाँ तो इसके क्रॉस के गुना के विपरीत ही आ रहे हैं, और यहाँ गुना के विपरीत ये चूकी वाला सिंबल आ रहा है, इसलिए हम ऐसी कंडीशन को छोड़ के वो कंडीशन लेंगे जिसमें सभी आपके अलग अलग सो रहे हो। ये फैक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। इसको आप ये लिख रहे हैं तो, और इसको आप ये लिख रहे हैं तो कूट भाषा में किया जाता है, तो एडवांस को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इसमें क्या किया हुआ है इसने, ई है ना जो आपका, इसने ई विपरीत लिखे हुए हैं, डायरेक्ट क्या लिखे हैं आपको, विपरीत लिखे हैं। देखो ई कितने पे होता है, 5 पे, विपरीत 22 लिख दिया, 27 में घटा के। तो इसका मतलब जो एडवांस है, एडवांस का विपरीत आप लिखोगे। एडवांस है देखो ए डी वी ए एन सी ई। अब देखो टाइम वेस्ट करना चाहूँ मैं तो काफी 5 मिनट भी ले सकता हूँ उस क्वेश्चन में। मैं आपको बता दें कि डायरेक्ट विपरीत लिखे हुए ए, ए का विपरीत क्या होता है आपका जेड। ई, ई का विपरीत क्या होता है वाई, वाई से स्टार्ट होगा, जेड पर आपका खत्म होगा। क्या बोला मैंने, वाई से नहीं, ई का विपरीत वी होता है, वी। वी से स्टार्ट होगा आपका, जेड पर खत्म होगा, मतलब 22 से तो स्टार्ट होने वाले हैं और खत्म होगा आपका 26। 22 और 26 वाले ही है मैक्सिमम सारे। फिर इसके बाद सी, सी का विपरीत क्या होगा आपका एक्स, 24। फिर आपका एन, एन का विपरीत क्या है, एन का विपरीत क्या होगा एम, 13। 26 24 13, 26 24 13, ये तो आपका है नहीं, सॉरी 26 नहीं, आपका 22 24 13, 22 24 13 ये नहीं है, 22 24 13 आपका ये भी कट जाएगा, 22 24 13 इसमें है, 22 24 13 इसमें है। ए और डी में से कोई लास्ट में आपका आंसर होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपका ए का विपरीत क्या होगा 26, 13 26 13 26 13 26 यहाँ तक वी सेम चल रहे हैं। फिर वी, वी का विपरीत क्या होगा हमारा 5, वी का विपरीत 5 होगा, ये भी 5 5 गजब। फिर डी, डी का विपरीत क्या डी का विपरीत क्या होगा हमारा 23, 23, ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा। अब इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका बनता है दर्पण का, एक बनता है आपका वाटर का। अब दर्पण हमेशा लेफ्ट या राइट की बात करता है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि दर्पण का, दर्पण में डायग्राम कैसे चेक करोगे, राइट आंसर क्या है। सपोज करो आपका ये वाला सिंबल है, ये वाला, यहाँ पर यहाँ पर पेन रखूं या यहाँ पर अपनी निगाहें रखूं और इसे पलट दूं। जब आप यहाँ पर निगाहें रखोगे, डंडा जुगा तो आएगा, ये वाला तीर इधर हो जाएगा, ये वाला आपका इधर हो जाएगा। जैसे कि सेकंड वन, मान लिया सपोज करो ये आपका 4 है, निगाहें यहाँ पर होनी चाहिए, ये लाइन तो सर यहीं पे रहेगी, और ये वाली जो हादसा इधर है इधर निकल जाएगा। यही आपका लॉजिक होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे, दर्पण में जो हमेशा जो लास्ट की डिजिट होगी ना, वही आंसर की पहली डिजिट होगी। ये दो कॉन्सेप्ट है, यदि आपने इन्हें पकड़ लिया तो देखो डायरेक्ट आंसर आएगा। अब मुझे पता है आंसर स्टार्ट होगा वाई से, वाई से, वो भी उल्टे वाई से। उल्टे वाई का मतलब क्या है, जो आपका सीधा वाई है इसमें ये वाली डार्क होती है, ये वाली आपकी राइट होती है। जो आपका आंसर होगा, आंसर में क्या होगा, होगी तो ये वाली तो होगी आपकी हल्की, और ये वाली होगी इधरले वाली डार्क, उल्टी हो जाएगी ना। अब देखते हैं, ये इसने पी से स्टार्ट कर रखा है, ये तो है नहीं, ये भी पी से स्टार्ट कर रखा है, ये भी है, ये भी नहीं है आपका आंसर। बचा क्या मेरा, बचा मेरा सी और बचा मेरा डी। सी और डी में क्या दिख रहा है मुझे, सी जुगातू दे रहा है, यू जुगातू दे रहा है, इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे क्रॉस चेक करने के लिए पूरा लिख कर देख लेना, तब भी बात ये है। यदि हम बात करते हैं, मैं यहीं कहीं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यदि होता मेरा वाटर इमेज, वाटर इमेज में क्या होता है, ये पी लाइन जुगी होती है, ये पी ऊपर है, ये नीचे आ जाता, 6 से स्टार्ट होता। ठीक है, ये वाई है, वाई की 2 पैर ऊपर है, ये वाई के 2 पैर नीचे वाटर वाले में ऐसे हो जाते हैं।
जो भी आता फिर उसके हिसाब से आंसर आप लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो रहा है, 22 में क्या है, दी गई आकृति श्रृंखला की ना अगली आकृति विकल्प भी बी होगा। क्यों होगा जी, देखो जैसे कि आपका एक गोला था, गोला, फिर ये तो आपका ये हुआ त्रिभुज हुआ, फिर आपका एक कलर वाला हुआ, जस्ट इन्हें पलट दिया, ये पलट दिया, ये पलट दिया। 22 को ऐसा करोगे, जब आप चेंज होता जा रहा है 22 को जब ऐसा करोगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करे। डब्बा बनाओ, ये कीजिए, ये कीजिए, क्या करेंगे, ये आपका एक यहाँ सिंबल लगाएंगे, ये पूरा हो जाएगा। एक बीच में लगाएंगे तो आपकी आकृति का आंसर सही हो जाएगा। तो अब ये देखो कौन सा है, एक डब्बा लगाए, इसमें तो डब्बा यहाँ नहीं, ये नहीं, गलत, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। देखो सही आंसर चिल्ला चिल्ला का कह रहा है कि कौन सा हूँ, मैं हूँ। इसमें दो है ना, एक सॉरी, एक में दो थे, ये वाली कटिंग से मेरा आंसर निकल रहा है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 13 से 28, 13, 18, 27, 56, 113, 286। अब डिफरेंस देखते हैं इसमें 5 का, 18, 27 में कितने का है, 9 का, फिर कितने का है, 29 का, 57, फिर आपका डिफरेंस कितने का है, आपका 57 के बाद 173 का है। अब इसमें तो यहाँ तक तो पता चल नहीं रहा है। फिर अगली लाइन में देखते हैं 5 से 9 तक क्या हुआ, आपका 5 गुना 2 माइनस 1, 9 से इसका 9 होती है 27 माइनस 2, 29 गुना 2 माइनस 1, गुना 2 माइनस 1, गुना 3 प्लस 2, गुना 2 माइनस 1 लॉजिक चल रहे। जब 173 में हम क्या करेंगे, गुना 2 माइनस 1 करेंगे, 345 आएगा आपका, और इसमें जोड़ोगे 631 से आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति सी से वही संबंध रखती है जो आकृति बी का आकृति ए से है। क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है कि आकृति बी आकृति ए से संबंधित है, उसी प्रकार आकृति बी से संबंधित क्या होगा, आकृति सी आपकी हो जाएगी। राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट होगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।